Hello, hi Nick. Hi Nikki. Okay, let me check. Is my okay. Nikita Agarwal, hi. Hello. Anju. Simita, hello. मीनाक्षी झा नमस्कार. अंजू चोपड़ा हेलो. सरोज अग्रवाल हेलो जी. हेलो एवरीवन, वेलकम टू Amul Live. Okay, let me come more closer. Hello everyone, welcome to show. आज हम बहुत इंटरेस्टेड रेसिपी सीखने जा रहे हैं. ये मैं ब्रेड से बनाऊंगी और ब्रेड डो आप लोग को सिखाने जा रही हूँ. और ब्रेड डो के साथ हम और क्या क्या बना सकते हैं उसकी मैं बहुत सारे आइडिया देने जा रही हूँ. सबसे पहले तो नमस्कार, आई एम शेफ विजय लक्ष्मी फ्रॉम अमूल मास्टर शेफ इंडिया सीजन 2 की टॉप 5 कंटेस्टेंट. और आज मैं आप सबके साथ एक क्विक स्नैक्स शेयर करने जा रही हूँ. राइट, ओके. यहाँ कुछ ऑप्शन आ रहा है, लेट मी सी, क्लिक टू सी. ओके ओके. तो फ्रेंड्स, मैं कुकरी क्लासेस भी कंडक्ट करती हूँ. मेरा पेज है मास्टर शेफ विजय लक्ष्मीज किचन कुकरी क्लास एंड मेरा वेबसाइट है www.chefvijayalakshmi.com. और मैं कोविड की वजह से अब मैं बाहर निकलना पसंद नहीं कर रही हूँ. तो मैं अब अपने एक्सपीरियंस को, जो 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, वो आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ. तो मैंने कुकरी क्लासेस शुरू कर रखी है. आप मेरे पेज में जाके भी आप देख सकते हैं कौन सा नया अपडेट आया हुआ है. और मेरा मार्शमेलो, एगलेस मार्शमेलो की क्लास भी आ रही है इस संडे 23 मई को, जो कि फ्री है, फ्री क्लास है. तो आप मेरे पेज को ज्वाइन करेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगा कि उस क्लास में ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है. राइट, तो अभी जो मैं रेसिपी सिखाने जा रही हूँ उसमें पहले ईस्ट का ब्रेड डो पहले बनाना है. फिर उसके बाद जब आपका डो फॉर्मेट हो जाए उसके बाद ही आपको आगे की रेसिपी फॉलो अप करनी है. तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर पहले मैंने ब्रेड डो जो है गूंद के रखा हुआ था 1 घंटे पहले. और उससे मैं पहले जो हमारा फतेयार है, अरेबिक फतेयार ब्रेड है, उसको स्टफिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ. फिर उसको बेक करने रख दूँगी और उसके बाद मैं आपको डो कैसे बनाते हो वो बताऊँगी. क्योंकि अगर मैं डो बनाना पहले शुरू करूँगी तो क्या है, टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि वो बेक करने में भी टाइम लगता है. तो उसको पहले हम बेक करने रख देते हैं, उसके बाद मैं डो बनाना शुरू करूँगी. राइट, तो उसी बीच आप लोग के कोई क्वेश्चन हो तो मैं उसके आंसर भी देती रहूँगी. ओके, हाय विरल, ललिता and lots of others, Saroj and Maria. Hi Maria, how are you? Yashi, hi Yashi. चलिए, ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं आपको दिखा देती हूँ. पहले आप देखिए, अमूल का साइड में रखते हैं. कुछ इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि यहाँ मैंने मशरूम ले रखा है, चॉप मशरूम. अगर आप देख सकते हैं तो मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देती हूँ कैमरा. राइट, तो यहाँ पर मशरूम स्लाइस ले रखा है. राइट, मशरूम स्लाइस है. एंड देन आपका चीज़ है, ऑलिव है, एंड कुछ हर्ब्स है, जैसे कि ये है समक है, इसको समक पाउडर कहते हैं अरेबिक में. और ये आपका ऑरिगेनो मिक्स है, ऑरिगेनो थाइम मिक्स है. ठीक है, और यहाँ पर शुगर है, सॉल्ट है, थोड़ा चाप अनियन है, वो टमाटो है,
ये तिल है, तिल रखा है मैंने यहाँ, ठीक है। और ये ईस्ट है जो कि मैं डो के लिए यूज़ करूँगी। फिर हम लेंगे अमूल क्रीम एंड मैदा, राइट। तो ये स्टफिंग के लिए है, हम स्टफिंग की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको आटा कैसे गूंथते वो बताऊंगी, ठीक है। तो मैं ट्रे को एक साइड में रखती हूँ और मैं ये दिखाती हूँ मैंने ऑलरेडी जो डो बना के रखा है वो कैसे दिख रहा है। तो ये डो मैंने 1 घंटा पहले बनाया था, राइट। और इसको मैंने फर्मेंट होने के लिए रख दिया था, ठीक है। ये सॉफ्ट डो हो गया है और मैं इसको जैसे ही आप ये 1 घंटा रखने के बाद आप इस डो को थोड़ा सा नीट करेंगे, राइट। और वो भी मैदे के हेल्प से, राइट। अब ये डो कैसे बनाते हैं, मैं ये फतेहार ब्रेड बनाने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी ये डो कैसे बनाते हैं। अभी हम फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं ताकि ये हमारा साथ में बेक होता रहे, ठीक है। तो हमने इसको थोड़ा गूंद लिया ताकि हम इसको अच्छे से हैंडल कर सके। और इसको आपको गूंदने के बाद आपने जो शेप दिया है देने के बाद दोबारा से 10-15 मिनट रेस्ट होने के लिए रखना है। उसके बाद इसको बेक करना है, ठीक है। हिमानगी, हाय मैम, लाइक द वे यू डू, थैंक यू। Sorry everyone. सॉरी नेटवर्क इशू चल रहा है तो उस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। आई एम वेरी सॉरी। तो हम दोबारा ज्वाइन हो जाते हैं। ओके, हेलो एवरीवन, वंस अगेन सॉरी, नेटवर्क इशू हो गया था। तो मैं यहाँ पर फतेहार ब्रेड बनाने जा रही हूँ और मैंने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पहले वीडियो में दे दिया था बट नेटवर्क इशू होने की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गया। वंस अगेन नमस्कार, आई एम शेफ विजय लक्ष्मी फ्रॉम मास्टर शेफ इंडिया सीजन 2 की टॉप 5 फाइनलिस्ट। और मैं बनाने जा रही हूँ आज अरेबिक फतेहार ब्रेड, जो कि आप ब्रेकफास्ट और इवनिंग में टी टाइम स्नैक्स भी खा सकते हैं। घर में जो भी लेफ्ट ओवर है आपके पास उसके साथ आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वेलकम टू अमूल शो। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले ही इंग्रेडिएंट्स बता दिया था, मैं दोबारा से बता देती हूँ। अभी मैं जो फतेहार ब्रेड है उसका डो पहले बनाएंगे हम, ब्रेड डो, और उसके बाद उसको 1 घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। और रेस्ट होने के बाद हम जो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे बनाने का, वो प्रोसेस मैं अभी सिखा रही हूँ ताकि मैं इस फतेहार ब्रेड को बना के स्टफिंग करके अवन में बेक होने के लिए रख दूँ। और उसी बीच मैं आपको डो बनाना सिखाऊंगी ताकि डो में टाइम वेस्ट ना हो। और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो हमें आधे घंटे में ये सेशन ख़त्म भी करना है। तो इसलिए मैं प्लानिंग इस तरीके से मैंने करा है कि ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो और हमारी रेसिपी भी प्रॉपरली हो जाए, राइट। अभी मैं दोबारा देखती हूँ, एक मिनट। ओके, भन वारला
बनवारला। हाय जी, हेलो, हाउ आर यू? निधि, पेज नेम, हाँ मेरा पेज नेम है मास्टर शेफ विजय लक्ष्मीज मास्टर शेफ विजय लक्ष्मीज कुकरी क्लास। तो जिसमें अभी कोविड की वजह से मैंने अभी घर से ही ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दिया है। मेरे बहुत सारे अपकमिंग क्लासेस की डिटेल्स है, वो आपको मेरे पेज में मिल जाएंगी। और साथ में आप चाहें तो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं मुझे 7678346088 में। मेरा संडे को एगलेस मार्शमेलो की फ्री क्लास है, जिसमें आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा, आपको डिटेल मिल जाएगी। और अब मैं जो ब्रेड बनाने जा रही हूँ उसका डिटेल मैंने आपको रेसिपी डिटेल तो दे ही दिया है, राइट। तो अब मैं इसको कैसे बनाना है मैं वो आइडिया आपको देती हूँ। आप अपने तरीके से आप और भी जो भी आपके पास घर में इंग्रेडिएंट्स है उससे आप बना सकते हैं। तो ये डो मैंने बनाने के बाद ये 1 घंटा मैंने रेस्ट होने के लिए रखा। उसके बाद थोड़ा सा हल्के हाथ से इसको बेला है मैंने और गूंदा है। और गूंदने के बाद जब ये हैंडल होने लायक हो गया है तब मैं आपके सामने बना रही हूँ, राइट। तो अब हम बनाएंगे कैसे, क्या कर रहे हैं हम बनाने में, मैं जरा यहाँ ओके यहाँ पेज मुझे और भी क्वेश्चन आपके पढ़ने थे, हो सकता है मुझे दिक्कत हो। पहले मैं अमूल का थोड़ा नेटवर्क इशू होने की वजह से पहला वाला डिस्कनेक्ट हो गया था वीडियो, इसको मैंने दोबारा ऑन करा है। आई डोंट नो, आई एम इन अमूल लाइव या सो फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं थोड़ा सा चेक कर रही हूँ कि पेज में दिक्कत क्या है, क्योंकि मैं लैपटॉप में नहीं देख पा रही हूँ अमूल का पेज में मेरा लाइव पहले आ रहा था। मुझे थोड़ा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं प्रोसेस। बाकी तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको बेल रही हूँ, ठीक है। हम इसको बेलेंगे। सॉरी एवरीवन, बार बार इंटरनेट इशू चल रहा है। बारिश का मौसम है, वेदर थोड़ा ख़राब है, वेदर ख़राब है फ्रेंड्स, बारिश का वेदर है तो उस वजह से थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है। प्लीज़ सॉरी। इतना मेहनत करने के बाद मौसम साथ नहीं दे रहा है। सॉरी एवरीवन, सॉरी। वेदर ख़राब होने की वजह से नेटवर्क इशू हो रहा है, राइट। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है वेदर की वजह से। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं, राइट। ओके, तो मैं ये जो बना रही थी फतेहार ब्रेड, इसको मैं फटाफट से स्टफिंग करना बता रही थी, वो करती हूँ। उसके बाद मैं आपको ब्रेड की रेसिपी बताऊंगी, क्योंकि ये बेक होने में टाइम लगता है, ठीक है।
तो अभी जितने भी लोग आए हैं वो देख सकते हैं। बाकी तो ये मैंने डो बनाया था ब्रेड का। इसको कैसे बनाते हैं ये मैं अभी ये स्टफिंग करने के बाद बताती हूँ, क्योंकि इसको हमें बेक करना है। वैसे आज लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो अभी देखते हैं क्या होता है, बट मैं आपको फटाफट से रेसिपी समझा देती हूँ। ये डो हम ये ब्रेड डो जो हम बना के रखेंगे 1 घंटे बाद, इसको दोबारा से बेलना है और आपको जैसे राउंड शेप दे दीजिए और हल्का मैदा लगा के बेलना है, ज़्यादा मैदा नहीं लगाना है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा पतला रखना है क्योंकि ये फूलेगा, ये डो है फूलेगा। इसमें आ रहा है कि नहीं, देखो अमूल के पेज पे। ठीक है, ये डो फूलेगा इसलिए आपको पतला रखना है बेस। और इस तरीके से कटर कोई हो राउंड, या इस तरीके से, या फिर आप कटोरी से बड़ी, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, उसमें कट कर दीजिए। पहले ही होगा। तो यहाँ मैं अभी 2-3 पीस बना के दिखा रही हूँ। राइट, इस तरीके से काट देंगे हम। और जैसे इससे आप पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं इस बेस से। और लेफ्ट ओवर में आप कुछ भी घर की सब्जियां हों वो भी ले सकते हैं। इसको थोड़ा सा और बड़ा करना है मुझे, तो मैं मैदे की हेल्प से इसको थोड़ा सा लंबा करूंगी। राइट, ये हमने इसलिए ऐसे गोल काटा है ताकि इसका डिज़ाइन अच्छा आए। आप ऐसे नाइफ से भी कर सकते हैं, या आप लोई बना के भी कर सकते हैं, अप टू यू। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको फ्लैट देना है। अब स्टफिंग में क्या है कि आप कुछ भी इंग्रेडिएंट घर में अगर बचा हुआ रात की सब्जी है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो, लेकिन ये सॉफ्ट चीज़ें आपको ऐड करना है स्टफिंग में, तभी आपका ब्रेड जब आप बेक करके निकालेंगे और आधे घंटे बाद रेस्ट करेंगे फिर उसके बाद खाएंगे तो ये सॉफ्ट रहेगा, ये कड़क नहीं होएगा। तो आपको जो भी आप मॉइस्चर वाली चीज़ें आपको इसमें ऐड करनी है। तो यहाँ मैं ले रही हूँ, यहाँ सिंपल सी चीज़ें ले रही हूँ मैं ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं ऐड कर रही हूँ, लेकिन मैं दिखा रही हूँ। जैसे टमाटर हो गया है, कच्चे टमाटर लिए मैंने इसमें कच्चे टमाटर फिल कर दिया है थोड़ा सा। आप प्याज भी ऐड कर सकते हैं। राइट, और इसमें मैंने कच्चा मशरूम लिया है, देखिए कच्चा मशरूम है। ओके, और फिर इसमें मैं ऊपर से चीज़ भी डालूंगी। आप चीज़, प्रोसेस चीज़ ले सकते हैं, मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं, और आप चाहें पालक को चॉप करके उसको थोड़े से नमक में मिक्स करके थोड़ी देर रख दें। फिर उसके बाद पालक को एकदम स्क्वीज करके आप चीज़ के साथ मिक्स कर सकते हैं, और उसके बाद इसमें यहाँ पर स्टफिंग कर सकते हैं, तो पालक और चीज़ भी हो जाएगा। राइट, अब इसमें एक मसाला डालते हैं जिसको कहते हैं जातर कहते हैं मिडल ईस्ट में। वो बनता है आपका ऑरिगेनो मिक्स से, एंड ये समक पाउडर होता है, एक समक पाउडर, ऑरिगेनो मिक्स, और तिल होता है, तिल डालते हैं उसमें, तिल, एंड उसके साथ ऑलिव ऑयल भी डालते हैं। तो ये सब मिला के मैं जातर मिक्स बना रही हूँ, वो मैं दिखाती हूँ आपको। इसमें हम जातर बनाने के लिए हम ले रहे ये ऑरिगेनो हर्ब है, जिसमें आपका थाइम और ऑरिगेनो, गार्लिक, ये सब मिक्स होता है। ठीक है, ये मैंने लिया 1 चम्मच। राइट, अब मैं इसमें तिल मिला रही हूँ। तिल आप ले लीजिए 2 चम्मच के आसपास, क्योंकि तिल से ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है जातर में। ठीक है, अब मैं इसमें समक पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये कम से कम मैंने 1 चम्मच लिया है। क्वेश्चन आंसर अब आएगा वहाँ पे। हाँ, यहाँ किसी का क्वेश्चन आ रहा है, मैं देख लेती हूँ।
राघव सिंह। हाँ, होप सबको समझ आ रहा है। क्वेश्चन आंसर का वेट कर रही हूँ मैं। तो ये देखिए, ये जातर है जिसमें मैंने ऑरिगेनो स्पाइस, मार्केट में ऑरिगेनो हर्ब मिलता है, मिक्स इटालियन हर्ब भी मिलता है, वो भी ले सकते हैं आप। और समक पाउडर मिलता है मार्केट में, इजीली समक ले सकते हैं। और तिल लिया है मैंने, इन तीनों को मिक्स कर दिया है। और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी मैं, थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। फिर इसमें आप चाहें तो ऑलिव ऑयल मिला सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे ही स्प्रेड कर देंगे। तो मैं इसको ऐसे ही स्प्रेड कर रही हूँ। ये देखिए, ये आप किसी भी रेसिपी के साथ स्प्रेड कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट इनहांस होता है। समक, ये समक पाउडर धारा, ये मिडल ईस्ट में बहुत यूज होता है। ये वहाँ का अरेबिक स्पाइस है। जैसे इंडिया में हमारा धनिया, जीरा पाउडर और गरम मसाला होता है, ऐसे समक है वहाँ का स्पाइस। तो ये मिर्ची नहीं होता, ये इसमें स्पाइसीनेस नहीं है, बस फ्लेवर है इसमें। ठीक है, तो ये मैंने इसमें ऐड करा। अब मैं सभी ऐसी बना देती हूँ। तो कहना मैं ये चाह रही हूँ कि हाँ, रिप्लेसमेंट ऑफ समक पाउडर आप कश्मीरी लाल मिर्च ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने सब में, दो में तो मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ और एक में मैं मशरूम, सिंपली मशरूम ऐड कर दूंगी। तो कहने का मतलब ये, जो भी आपके पास सब्जियां हैं घर में, आप उससे बना सकते हैं। आप कच्ची सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड है, आप अगर टिंडा तोरी डालेंगे तो उससे नहीं बनेगा, राइट। जो सब्जियां जल्दी पक जाती है, जैसे पालक हो गया, मशरूम हो गया, कॉर्न हो गया, और आपके बेल पेपर हो गए, कैप्सिकम हो गए, ऑनियन हो गए, जिसको आप जल्दी बना सकते हैं, राइट। तो इसमें आपको सॉफ्ट सब्जियां ऐड करनी है। आपको इसमें बिल्कुल भी हार्ड सब्जियां नहीं है। और कच्ची हो तो ये फतेहार जो होता है और अच्छा सॉफ्ट और मॉइस्ट होता है। तो क्या होता है कि फिर आप उसको, ये हार्ड नहीं होगा खाने में। अगर आप सूखी सब्जी जिसमें मॉइस्चर कंटेंट कम है, तो ये ब्रेड आपका हार्ड हो जाएगा। तो सॉफ्ट सब्जी जो अपने आप ही इसमें से सॉगीनेस, जब ये कुक हो तो इसका सॉगीनेस जो है ब्रेड में भी आ जाए और वो फ्लेवर भी ऐड हो जाए, राइट। तो मैंने यहाँ पर ये सिंपल मशरूम वाला भी करा है, प्लेन मशरूम। जिसको प्लेन मशरूम चाहिए वो प्लेन मशरूम भी कर सकता है, और जिनको और भी स्पाइसेस अपने अपने हिसाब से कुछ भी ऐड कर सकते हैं आप। तो ये देखिए, इंदिरा, हाय इंदिरा, हाउ आर यू? एंड मोनिका, थैंक्स मैम, थैंक्स मोनिका। तो होप ये रेसिपी आप लोग को पसंद आएगी मेरी। मैं अब शेफ विजय लक्ष्मी, मास्टर शेफ विजय लक्ष्मी कुकरी क्लास मेरा पेज है, जिसमें मैं बहुत सारी रेसिपीज़ लेके आ रही हूँ। कोविड के वजह से मैं अभी बाहर वर्क फ्रॉम होम पे बिलीव कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ अगर आप लोग भी मेरी कुकरी क्लासेस कंडक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करें। एगलेस मार्शमेलो की फ्री क्लास है संडे 23 मई को। अगर आपको उसमें ज्वाइन होना है तो आप मेरे पेज में आ सकते हैं और मुझे आप वो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैं चीज़ स्प्रेड कर रही हूँ। थोड़ा सा चीज़ से और अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं चीज़, नहीं आपको नहीं खाना चीज़, आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, मैं इन दो में चीज़ नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे घर में कई लोग चीज़ खाते हैं, कई लोग चीज़ नहीं खाते हैं। ठीक है, बोलते रहो, नाम बोलते रहो। रिद्धि अंकित कमानी, हेलो मैम। हेलो हेलो रिद्धि। अंजू चोपड़ा, हेलो 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 अंजू चोपड़ा जी, कैसे हैं आप? उसके बाद देखिए फिर आपको इसको बोट की तरह इसके दोनों कॉर्नर को फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरीके से शेप देना है। इस तरीके से आपको शेप देना है बोट की तरह और हल्का सा प्रेस कर देना है। देख रहे हैं आप?
इस तरीके से आपको शेप देना है और हल्का सा प्रेस करना है। एक तरफ से उठाया और फिर दूसरे तरफ से उठाया। ठीक है, ये सब्जियां सब स्क्वीज हो जाएगी बेक होने के बाद, राइट। लेकिन बोट इसलिए देना है कि इसका जो मॉइस्चर है वो बाहर ना निकले। ठीक है, जो सब्जियों का अपना मॉइस्चर है वो बाहर ना निकले, और इसलिए आप थोड़ा सा बोट टाइप का शेप दे रहे हैं। देखिए, राइट। अब फटाफट से इसको अब आपने ऐसे करा, बोट टाइप का शेप भी दे दिया। उसके बाद क्या करना है, इसको आपको 10-15 मिनट ट्रे में रेस्ट होने के लिए रखना है। कम से कम 15 मिनट आपको रेस्ट होने के लिए रखना है इसको। उसके बाद ही आप इसको बेक करेंगे। ठीक है, अभी को लॉकडाउन के वजह से बहुत सारी चीज़ें मार्केट में इजीली नहीं मिल रही हैं, तो आप जो भी आपके पास है घर में, पालक की भी सब्जी बनी है, मेथी की भी सब्जी बनी है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। चीज़ मिला दीजिए बस उसमें, राइट। ये देखिए, कोई सी भी सूखी सब्जी हो, बीन्स और कैरेट की सूखी सब्जी हो, उसमें भी आप थोड़ा चीज़ मिला के ये इंग्रेडिएंट्स, ये रेसिपी बना सकते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, बेकिंग ट्रे ले रही हूँ और उसमें मैं इसको बेकिंग ट्रे में आपको डस्ट करना बहुत ज़रूरी है मैदा, ताकि आपका जो ब्रेड है वो चिपके ना। ठीक है, अब मैं इसको सेट कर दूंगी बेकिंग ट्रे में। दोनों हाथ से उठाना है, राइट। ये देखो, और इसको, ये देखिए, ये सेट हो गया। अब क्या करना है, अब हम लेंगे मिल्क और उसको इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे। ये मैंने मिल्क लिया है, आप चाहे तो एग वाइट भी ले सकते हैं, एग वॉश भी कर सकते हैं। यहाँ मैं मिल्क वॉश दे रही हूँ, तो थोड़ा सा शाइन आए आपके ब्रेड में। हल्का हल्का करना है, ज़्यादा नहीं। मिल्क अगर ज़्यादा बेकिंग ट्रे में स्प्रेड होगा तो आपका डो जो है चिपक जाएगा ट्रे में। तो आपको ध्यान रखना है इन बातों का। आपको बस थोड़ा सा अच्छा लुक देना है, राइट। ये हो गया। अब क्या करना है, आपके ऊपर है, आप चाहें तो इसमें ऑलिव ऑयल भी स्प्रेड कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा ऑलिव ऑयल, इससे आपका अरेबिक टेस्ट आता है और जो आपका ब्रेड है वो भी सॉफ्ट रहता है। और डिपेंड है, अगर आप कच्ची सब्जियां नहीं ऐड कर रहे हैं, आपने बनी हुई सब्जियां डाली हैं, तो आपको ऑलिव ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, राइट। ये रहा। और ऊपर से आप चाहें तो थोड़ा सा नमक स्प्रेड करें, हल्का सा। थोड़ा सा और हम नमक पाउडर स्प्रेड कर देते हैं। संगीता सूद, मैं आपको दिल्ली में मिली हूँ, एक तरह की डिस्ट्रीब्यूटर। हाय संगीता, हाउ आर यू? संगीता, मैं आपको दिल्ली में मिली हूँ। थैंक यू संगीता। हाँ, मुझे याद आया, बहुत सारे कुकरी शो में करती रहती हूँ। तो अब इसको मैं अवन में रख रही हूँ 15 मिनट के लिए, 160 सेल्सियस, यानी कि 320 फ़ारेनहाइट। ठीक है, और या तो आप अपना अवन देखिए कि आपके अवन में कितना टाइम लगता है इसको बेक होने में। हो सकता है 10 मिनट में हो जाए, या 15 मिनट, या 20 मिनट, लेकिन इसको ज़्यादा तेज आंच में नहीं रखना है। लो, अब हम तब तक हम डो की तैयारी करते हैं। और रैक बीच वाला निकाल दूँ, तब तक हम डो की तैयारी करते हैं, जो मुझे दिखाना था आप लोग को कि डो कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं डो बनाने लग जाती फिर उसके बाद में ये स्टेप करती
तो शायद हम फाइनल प्रोडक्ट नहीं देख पाते, बहुत टाइम हो जाता उसके लिए। तो अब मैं डो बनाना आपको बता रही हूँ कि आपको ब्रेड डो बनाना है, सिंपल सा और सिंपली फटाफट फटाफट आप जो काम कर सकते। पहले मैं काउंटर क्लीन कर दूँ। चल तो हैंड क्लीन करना प्रॉपरली बहुत ज़रूरी है जब भी आप काम करें वर्क स्टेशन में। तो मैं आपको अब डो बनाना बता रही हूँ कि हम डो कैसे बनाएं, ठीक है। तो मैं पकड़ना, एक मिनट ज़रा। राइट फ्रेंड्स, हर्ष सोनी क्या बना रहे हो? ये फतेहार ब्रेड है, जो कि अरेबिक फतेहार ब्रेड है, जिसमें मिडल ईस्ट में ये ब्रेकफास्ट में और स्नैक्स में भी खाते हैं। स्टफ ब्रेड है ये, और इसको आप मैंने फ्यूजन दिया है कि आप घर की सब्जियां जो भी बनी हुई हैं उसको भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें मिलना मुश्किल हो रहा है। तो उस वजह से आप उसको अपने हिसाब से भी, अपने टेस्ट के हिसाब से भी डेवलप कर सकते हैं। मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि आप इसको कैसे बना सकते हैं। एनी गैस ऑप्शन? ज्योति बोरा, क्या ऑप्शन? गैस में बनाने का ऑप्शन? हाँ, इसको आप गैस में भी बना सकते हैं। आप इसको बेसिकली इसको बेक करना है तो आप इसको बड़े से पतीले में, हैवी पतीले में थोड़ा नमक डाल दें और फिर ऊपर से कुछ कटोरी रख दें बैलेंस के लिए, और प्लेट जो उसके अंदर आ सके वो प्लेट उसके अंदर आप रखें और फिर कवर करें और फिर इसको बेक होने दें कम से कम आधा घंटा या 40 मिनट स्लो आंच पे। पहले तो तेज में आप पतीले को गर्म कर दें, फिर जब आप रखने जा रहे हो तब गैस स्लो कर दें और फिर चिमटे की हेल्प से वो प्लेट रखें, क्योंकि पतीला गर्म होगा तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना, आपके हाथ जलने के चांसेस हो सकते हैं। तो आपको ध्यान से रखना है, या तो कढ़ाई ले लें बड़ा हेवी और उसमें एक प्लेट रख दें जिसमें आप ये सजा के रखें। राइट, अगर आप डायरेक्ट नॉनस्टिक पैन में रखेंगे तो उसमें भी आपको बहुत स्लो में कवर करके स्लो में आपको रख देना है, कम से कम 15-20 मिनट स्लो में रखना है, क्योंकि जल्दी रखेंगे क्या होगा, ब्रेड अंदर से पकेगा नहीं, सब्जियां अंदर से पकेंगी नहीं और वो क्या होगा, सौगी और कच्चापन रहेगा। तो अगर आप नॉनस्टिक में भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट आपको स्लो में रखना है और ढक के रखना है जितना हो सके, ठीक है। तो वो जब तक आपको नहीं लगता नीचे ब्राउन हो गया हल्का अच्छे से, तब तक आपको नहीं निकालना है। ऊपर तो ब्राउन नहीं आएगा क्योंकि वो ओवन में ऊपर हीट नहीं आ रहा ना, आपको गर्माइश नहीं आ रही, तो वो नीचे ही गर्माइश होएगी, लेकिन ऊपर का हिस्सा भी पक जाएगा। राइट, एफबी पेज नेम इज मास्टर शेफ विजय लक्ष्मीज कुकरी क्लास, मास्टर शेफ विजय लक्ष्मीज कुकरी क्लास। और इस संडे मेरा फ्री एगलेस मार्शमेलो की क्लास है, जिसको भी एनरोल करना है उसको मेरे पेज में जाके मुझे इनबॉक्स करना है या मुझे मैसेज करें, और आपको मैं उस फ्री क्लास में ज्वाइन कैसे करना है वो, क्योंकि वो लाइव नहीं आएगा, उसमें ज्वाइन कैसे करना है उसका मैं आपको डिटेल मेंशन कर सकती हूँ। मैम, कैन वी यूज इंडियन स्पाइसेस इन इट? देखिए, मैंने आपको ब्रेड डो बता रही हूँ और उसमें आइडिया दे रही हूँ कि आप उसमें स्टफिंग क्या कर सकते हैं। अगर आप चाहें आप इंडियन भी ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। जीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, धनिया क्रश धनिया पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। फ्यूजन करना आपका काम है, क्योंकि आपको पता है आपके घर के लोग कैसे टेस्ट पसंद करते हैं। राइट, मेरा काम है आपको ऑथेंटिक रेसिपी समझाना जिसमें आप क्या क्या और ऐड कर सकते हो, बाकी आपकी पसंद है, आप जो भी करना चाहे कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ओके, यहाँ पर ले रही हूँ मैं डो क्ले, मैंने लिया मैदा, मैं ले रही हूँ नमक, चीनी और ईस्ट। ये इंस्टेंट ईस्ट है जिसको आप गूंदेंगे और आप 1 घंटे में आप यूज़ कर सकते हैं। और अमूल का क्रीम, डो क्ले, ठीक है।
और अब क्या करना है आपको, मैं ले रही हूँ, मैं थोड़ा क्वांटिटी बना रही हूँ, आप क्वांटिटी अपने आप डबल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये देखो 1 कप मैदा लिया है मैंने, क्योंकि मैं बना रही हूँ। इसमें 1 कप मैदा में आप 6 से 7 पतियार बना सकते हैं, राइट। और आपको स्पून लेना है, स्पून ले लीजिए। अब क्या करना है, अब मैंने मैदे में डालना है मुझे ओके, नेटवर्क इशू आज बहुत ज़्यादा हो रहा है गाइस। ये बारिश का वेदर है, मौसम है, उस वजह से ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। अमूल क्रीम का रिप्लेसमेंट, आप घर की मलाई यूज़ करें, घर की मलाई यूज़ करें, क्योंकि ये डिज़र्ट तो बना नहीं रहे हम, ये हमें बस इसमें मिक्स करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, पहले तो नमक ऐड कर रही हूँ, आप नमक टेस्ट के अनुसार ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर 1 कप मैदा में मैं 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, और उसको मैं एक साइड में डाल के पहले मैं नमक मिक्स करूँगी। ईस्ट डालने से पहले मैं नमक मिक्स करूँगी। ईस्ट और नमक एक दूसरे के ऊपर नहीं डालना है, अगर आप ऐसे करेंगे तो ईस्ट का जो एक्टिव वैल्यू है वो कम हो जाएगा। तो ईस्ट जो है एक्टिव कम जल्दी नहीं होगा, देर से होगा एक्टिव। तो नमक और ईस्ट को एक साथ नहीं डालना है, राइट। अब मैं यहाँ पर चीनी ले रही हूँ, चीनी मैं 1 चम्मच ले रही हूँ, राइट। क्योंकि ये सेवरी ब्रेड है तो हम ज़्यादा नहीं लेंगे। अगर आप मीठा ब्रेड बनाना चाह रहे हैं तो आप चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। को मिक्स करा, अब मैं इसमें ईस्ट ऐड करूंगी, एक्टिव ड्राई ईस्ट। आप चाहें तो इंस्टेंट ईस्ट भी ऐड कर सकते हैं, एक्टिव ईस्ट भी ये इंस्टेंट ड्राई ईस्ट है, एक्टिव ईस्ट अलग होता है, उसको एक्टिव करना होता है, और फ्रेश ईस्ट अलग होता है, उसका रेशियो अलग होता है। और मेरी ब्रेड क्लास भी चल रही है, तो आप चाहें तो मेरी ब्रेड क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, और ज़्यादा डिटेल अगर आपको ब्रेड के बारे में चाहिए तो। अच्छा, यहाँ पर मैं ये 1/4 टीस्पून ईस्ट ऐड कर रही हूँ, बस इतना ही ऐड करना है, क्योंकि ये 1 कप आपका मैदा है। अब इसको मैंने मिक्स करा, तो हमने 3 चीज़ें ऐड करी है। नमक, शुरुआत में नमक डाल के मैदे को मिक्स कर दिया है, फिर इसके बाद मैंने इसमें शुगर ऐड करा है, और अब मैं ईस्ट ऐड करके मैंने मिक्स कर दिया है, बस। अब मैं इसमें 2 चम्मच अमूल क्रीम ऐड कर रही हूँ। वो क्यों ऐड कर रही हूँ कि मुझे डो जो है मेरा सॉफ्ट चाहिए, तो इसलिए मैं इसमें अमूल क्रीम ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी आपका गुनगुना होना चाहिए। तो हमने 1 कप आपका मैदा लिया है, तो मैं अभी यहाँ पर 1/4 कप पानी ले रही हूँ। आप दूध भी ऐड कर सकते हैं, आप करना चाहें तो। ईस्ट ज़रूरी लेना है क्या? हाँ जी, ईस्ट ज़रूरी लेना है। अगर आपके पास ईस्ट नहीं है तो आप बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं, ठीक है। ये रहा पानी, मैंने वो क्रीम वाला पानी जो है वो इसमें ही मैंने मिक्स कर दिया था, स्पून, क्रीम वाला स्पून, ताकि क्रीम निकल जाए। अब इसको हम इसमें ऐड करेंगे। गुनगुना पानी ऐड करना है, और आपको डो की तरह बनाना है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, ज़्यादा हार्ड नहीं। ये देखो कलर देखो, अदुल्लो इरुक्कुट्टो बंद पन्निडु।
तो ये डो हमने, कोई क्वेश्चन देखनी, 1/4 कप पानी डाल दिया है और ये आपका डो ऑलमोस्ट हो गया है। तो बेसिकली जितना मैदा है उसका आधा आपको पानी लेना है। थोड़ा सा 1-2 चम्मच ज़्यादा हो सकता है क्योंकि वेदर के अकॉर्डिंग होता है। कभी कभार पानी मैदा को ज़्यादा चाहिए, कभी कभार कम, क्योंकि वेदर के अकॉर्डिंग ही आप डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा मेरे को और चाहिए क्योंकि देखिए थोड़ा सा हार्ड लग रहा है मुझे। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसमें 2 चम्मच के करीब मिल्क ऐड कर रही हूँ। ये जो मिल्क हम यूज़ कर रहे थे उसी को मैंने 2 चम्मच ऐड कर लिया है और इसको गूंद लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा और गूंदने के बाद फिर हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। सेम क्वांटिटी में लेना है बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा? हाँ, आपको सेम क्वांटिटी में लेना है। क्रीम टेबलस्पून या टीस्पून? ये टीस्पून लिया है मैंने, 2 टीस्पून। और मैं यहाँ ठीक है। अच्छा, यहाँ बोल रहे वेयर इज योर ग्लव्स। मैं आपको बता दूं, ग्लव्स आपको तब पहनना होता है जब आप जो भी खाने वाली डायरेक्ट अभी आप उसको कंज्यूम करने जा रहे हो, तब आपको ग्लव्स पहनना है। अदरवाइज आप आटा गूंद रहे हो तो ग्लव्स पहनने की जरूरत नहीं है आपको। आपका हैंड क्लीन होना चाहिए, आपको हैंड वॉश करना है, राइट। जैसे कि अभी हम फतेहार निकालेंगे ओवन से। अब घर में मम्मी लोग रोटी बना रही हैं तो वो ग्लव्स पहन के तो नहीं बनाएंगे ना। आटा तो आपको नॉर्मली गूंदना है, लेकिन जब आप बनाने के बाद उसको सर्व जब करते हैं तो उसको आपको डायरेक्ट नहीं पकड़ना है, आपको चिमटे से पकड़ना है, या जिसको अपनी रोटी खानी है वो अपनी अपनी रोटी खुद निकालते हैं, राइट। अब मैं चॉकलेट बनाती हूँ, बनाने के बाद जब हम चॉकलेट का पूरा प्रोसेस जो है ग्लव्स का होता है, उसमें आपको ग्लव्स पहनना ही पहनना है, ठीक है, क्योंकि वो आपको डायरेक्ट कंज्यूम करना है। रॉ चॉकलेट भी आपको कंज्यूम करना होता है। तो ये देखिए, ये आपका डो तैयार है। और ग्लव्स पहन के मैं आपको बता दूं, कई लोग क्या करते हैं, ग्लव्स तो पहन लेते हैं लेकिन ग्लव्स पहन के पूरी चीजें टच करते हैं और उसके बाद आपका खाने को भी टच करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। आप ग्लव्स पहन के कुछ भी नहीं टच कर सकते हो एक्सेप्ट आपका फूड जो आप बना रहे हो। लाइक सैलेड है, सैलेड बनाते हो तो आपको ग्लव्स पहनना बहुत जरूरी है, राइट। ये रॉ मटेरियल है, इसको कुक करना है और इसको अगर नीट करना है प्रॉपरली तो आपको ग्लव्स में नहीं होगा। राइट। तो देखिए ये डो, थोड़ा पीछे हो रोशनी से, तो ये डो देखिए, ये सॉफ्ट सा डो हो गया है। ऐसा डो चाहिए मुझे, राइट। लास्ट में ऑयल ऐड किया, उसकी कोई क्वांटिटी है? नहीं, 1 चम्मच ऑयल मैंने 1-2 चम्मच ही ऐड करना है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब ये देखिए, ये गूंद के मैंने रख दिया। अब इसको हम 1 घंटा रेस्ट होने के लिए रख देंगे और उसके बाद आपको, तब तक मैं हैंड वॉश करती हूँ। तो आप जो भी काम करें, थोड़ा थोड़ा सा खाना बनाते हो तो आप हैंड वॉश जरूर करते रहें। आप एक बोल में पानी रखें और आप हैंड वॉश करते रहें, राइट। तब अगर आप हैंड वॉश करते रहते हैं तो आपको ग्लव्स पहनने की जरूरत नहीं है। आप अपना काउंटर क्लीन रखें, राइट। मैं यहाँ पर थोड़ा सा साफ कर देती हूँ पहले। मेरे को यहाँ क्लीन करने दें मेरा काउंटर। आज लाइट बहुत परेशान कर रही है मुझे, ठीक है। अब मैं दिखाती हूँ जो डो हमने बनाया है। कैन वी मेक नॉर्मल ब्रेड विद दिस डो? नॉर्मल ब्रेड की रेसिपी अलग है, आपको कंडक्ट करना है तो मेरी ब्रेड सेशन कर सकते हैं। कल मेरा ब्रेड सेशन क्लास है, सॉफ्ट डो ब्रेड क्लास है मेरी, आप चाहें तो उसमें इनरोल हो सकते हैं। ये देखिए, ये डो मैंने जो सॉफ्ट डो बनाया है, ये डो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, देखिए, ठीक है।
और इसको मैंने कवर करके रखना है। आप जब भी आप ईस्ट का ब्रेड डो बनाएं कवर करके रखना है और इसको आपको फ्रिज में रख देना है नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रखना है कम से कम 1 घंटा। ठीक है, अगर ठंडा है तो ठंड में आपको कम से कम 2 घंटा लगना है। अभी गर्मी है तो आधा 1 घंटे में आपका ये फॉर्मेट हो जाएगा। राइट, इसको ये है डो की प्रोसेस। डो के बाद आपको जो मैंने पहले स्टेप करा था वो स्टेप स्टार्ट करना है कि आपको आटा गूंदना है हल्के हाथ से, फिर उसको बेलना है। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा पतियार बन के तैयार हो गया है। राइट, आप देख सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट। तो मैं बता रही थी आपको डो को हल्के हाथ से गूंदना है और फिर उसके बाद आपको उसको कट करना है, राउंड शेप देना है और उसमें आप स्टफिंग अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको इसको सर्व करना है, सेट करना है बेकिंग क्ले। What are you making? Please name it. आपको मैं स्पैचुला लाना दूसरा। अब जैसे ही ओवन से बाहर निकाला है, ये गरम गरम ओवन से बाहर आया है। अब आप देख सकते हैं इसमें मशरूम सब कुछ कुक हो चुका है, ड्राई हो चुका है। राइट, ये सब ड्राई हो चुका है। अब इसको क्या करेंगे आप बनाते ही इसको आप निकालेंगे नहीं, आप थोड़ी देर के लिए, आप 5 मिनट के लिए ऐसे रेस्ट होने के लिए रखेंगे। कभी भी आप ओवन से बेक करके ब्रेड वाले आइटम निकालेंगे तो उसको 5 मिनट आप रेस्ट होने के लिए रखिए। ठीक है, उसके बाद ही यूज़ करें। तो अभी वैसे हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए हमने मिल्क इसमें लगाया था तो नीचे थोड़ा सा वो नीचे वो चिपक गया है। अगर आप इसको ढक के रखेंगे तो ये नीचे चिपकेगा नहीं। थोड़ा इसको रूम टेम्परेचर में आने दीजिए ताकि जो हार्ड हो गया था मिल्क के वजह से डो, वो आपका सॉफ्ट हो जाए। देखिए इसलिए मैंने बोला था कि इसको जब भी आप मिल्क स्प्रेड करें तो ज़्यादा नहीं स्प्रेड करना, नीचे से डो चिपक जाएगा। तो अब उसका सोल्यूशन यही है कि आप इसको कवर करके रख दें कम से कम 15-20 मिनट और फिर आप इसको निकालेंगे, आराम से निकल जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। राइट, तो देखिए आपका फतेहार ब्रेड तैयार है सर्व होने के लिए। एनी क्वेश्चन? मैम एक बार से स्टफिंग फिर से बता दीजिए। ये दूध नीचे दे, दूध कभी भी ज़्यादा नहीं डालना है, दूध डालने से वो नीचे वो हो जाता है। अब मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए दूध ज़्यादा नहीं डालना है और बाकी ये इसको ऐसे ही रख देंगे, ये सॉफ्ट हो जाएगा ब्रेड आपका। इसको ऐसे ही ढक के रख दें, सॉफ्ट हो जाएगा। हाँ, क्या कह रहे हैं? Looks tempting. Little more rest. यस, आपको इसको ब्रेड वाली आइटम कुछ भी हो इमीडिएटली ओवन से निकाल के आप उसको सर्व नहीं कर सकते, पिज़्ज़ा को छोड़ के इसको, क्योंकि हमें सॉफ्ट टेक्सचर चाहिए इसका, तो हम इसको थोड़ी देर रेस्ट होने के लिए रखेंगे कम से कम 10-15 मिनट। उसके बाद आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ स्नैक्स में एंजॉय कर सकते हैं। नहीं तो आप ब्रेकफास्ट के लिए भी, आप अगर ब्रेकफास्ट में बनाने जा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी 1 दिन पहले आप इसको बना के रख दें रूम टेम्परेचर में अगर ठंड है तो, और नेक्स्ट डे आप खाएंगे तो ये सॉफ्ट आपका स्टफ ब्रेड तैयार हो जाएगा एज ए ब्रेकफास्ट। और इसको इजीली बाइट भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये जब आप इसको 1 दिन पहले बना के रखते हैं, क्योंकि ब्रेड नीड रेस्ट। जब तक आप ब्रेड वाली आइटम को थोड़ा रेस्ट नहीं करने दोगे उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर आपको पता नहीं चलेगा, ये सॉफ्ट है या क्रस्ट इसका हार्ड है, जो भी है रेस्ट चाहिए। अगर हार्ड चाहिए आपको जैसे पिज़्ज़ा का होता है वो तो गरम गरम आपको सर्व कर देना है, लेकिन इस टाइप की ब्रेड जो अब आप बनाएंगे स्टफ़ वाली,
उसको आपको 10-15 मिनट रेस्ट होने के लिए देना है। नहीं तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, तो नेक्स्ट डे और सॉफ्ट और ब्रेड टाइप का स्ट्रक्चर आएगा। तो ये एक डिफरेंट रेसिपी है। होप आप सबको पसंद आया होगा कि आप अपने लेफ़्ट ओवर आइटम से, घर में जो भी लेफ़्ट ओवर चीज़ें हैं उससे आप क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकते हैं। आप अगर मुझे किसी ने क्वेश्चन करा कि मुझे क्वेश्चन आया था कि ईस्ट नहीं है तो क्या करें। मैं समझ सकती हूँ, लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप ईस्ट अगर नहीं है तो मैं आपको टिप्स दूंगी कि आप जो मैंने अभी ब्रेड डो में शुगर एंड सॉल्ट एंड देन मैंने उसमें ईस्ट डाला था। ईस्ट के बदले आप बेकिंग पाउडर डालें, 1/4 जितना मैंने उसमें ईस्ट डाला है। और क्रीम के बदले आप उसमें दही ऐड करें, लेकिन दही जो है ऑलरेडी फेंट के फिर ऐड करें, ठीक है। दही ऐड करने के बाद आप उसको पानी से ना बनाएं, आप फिर उसको दूध से बनाएं। दूध से उसको गूंदे, गुनगुना दूध, पानी नहीं होना चाहिए, गुनगुना दूध से आप गूंदे। और फिर उसके बाद आप उसको और लास्ट में थोड़ा सा ऑयल लगा के और थोड़ा मसाज करके फिर उसको आप कवर करके रखिए। कम से कम 10 मिनट अगर आप मसाज देंगे डो को तो वो उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा, राइट। अगर आप उसको इमीडिएटली मिक्स करके डो बना के रखेंगे तो उतना ही थोड़ा सा हार्ड उसका टेक्सचर होगा। सॉरी। तो ब्रेड के साथ क्या है कि आपको थोड़ा नीट करना पड़ता है, उसको अच्छे से गूंदना पड़ता है। जैसे कि आप अगर नान की बात करें तो वो लोग उस आटे को बहुत गूंदते हैं, तब जाके उसका ग्लूटेन डेवलप होता है और ब्रेड जो है, नान जो है, क्रंचीनेस भी होता है, सॉफ्ट भी होता है, राइट। इसी तरीके से आपको ब्रेड के साथ भी अडॉप्ट करना है। जब भी आप गूंदे अच्छे से 10 मिनट तो उसको दे। अगर आपने 10 मिनट दिया अच्छे से गूंदने को, फिर उसके बाद आप उसको कवर करके थोड़ा सा और ऑयल अप्लाई करके कवर करके रख दें। और फिर आप उसको 1 घंटे बाद दोबारा 10 मिनट के लिए नीट करें। नीट करने के बाद जो शेप देना है दें, और आप स्टफिंग करें और फिर उसको दोबारा से 10 मिनट के लिए रख दें रेस्ट होने के लिए। ये सब छोटे छोटे टिप्स है। जब आप ब्रेड बनाते हैं, अगर इस बात को ध्यान रखेंगी तो आपकी ब्रेड और अच्छी बनेगी। नेक्स्ट डे के लिए ओवरनाइट रूम टेम्परेचर पर रखना है। हाँ, ओवरनाइट आप रूम टेम्परेचर में, आप एयरटाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका वेदर बहुत गर्म है तो आप कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दीजिए, रिस्क मत लीजिए। डिपेंड है आप स्टफ़ क्या कर रहे हैं। अगर आप चीज़ और वेजिटेबल स्टफ़ कर रहे हैं तो ठीक है। अगर आप उसमें नॉनवेज स्टफ़ कर रहे हैं तो फिर आपको ठंडा करके कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दें, और खाने से 1-1.5 घंटा पहले बाहर निकाल के रखें, वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो डिपेंड है आप स्टफिंग क्या कर रहे हैं, वेज स्टफिंग कर रहे हैं, नॉन वेज स्टफिंग कर रहे हैं, डिपेंड है। आप इसमें चिकन कीमा भी ऐड, मतलब जो भी आपके ऊपर है। ये वेजिटेरियन शो है तो मैं उस बारे में जाऊंगी नहीं। बाकी वेज में आप जो हार्ड सब्जियां हैं, कुक होने में टाइम ले रही हैं, उसको ना ऐड करें। जो सॉफ्ट सब्जियां हैं जैसे मशरूम हो गया, टमाटो, ऑनियन, स्प्रिंग ऑनियन, स्पिनच हो गया, बेल पेपर हो गया, कैप्सिकम हो गया, इन सब को डाल के आप अपना मिक्स बना सकते हैं। नहीं तो आप अपना बनी हुई सब्जियों को ही ऐड कर सकते हैं। और लो आप बस ऊपर से आप चीज़ स्प्रेड कर दीजिएगा तो और इंटरेस्टिंग आपकी रेसिपी बन जाएगी। स्टफिंग रेसिपी रिपीट कर दीजिए। हाँ जी। तो बहुत बार एक्चुअली कनेक्ट हुआ तो बहुत बार, मतलब मैं बताती आई मीन 2-3 बार टाइम वेस्ट हो गया। फिर भी मैं अब दोबारा से बताती हूँ। स्टफिंग के लिए पहले तो आपको जातर पाउडर बनाना है, जो मिडल ईस्ट का बहुत ही कॉमन और फेवरेट मसाला है। वो मैंने यहाँ बनाया है। देखिए, ये मसाला मैंने उसमें ऐड करा था, जिसमें आपका ये मसाला, इसको जातर पाउडर कहते हैं, ठीक है। इसको बनाना कैसे है, ये मेरे पास पिज़्ज़ा हर्ब है जो सीजनिंग होता है। इसमें थाइम, ऑरिगेनो, गार्लिक पाउडर सब मिक्स होता है, राइट। और फिर मैंने लिया है समक पाउडर। ये देखिए समक पाउडर है, ये किसी भी ब्रांड का मिल जाता है इजीली में आपको मार्केट में। इसको समक पाउडर कहते हैं। ये लिया है मैंने, और साथ में मैंने लिया है
तिल तो आधा मैं इसमें डाल चुकी हूँ। भुना हुआ तिल होना चाहिए, ठीक है। ये भुना हुआ तिल है, इसको मैंने लिया है, राइट। तो ये तो तीनों चीज़ों को आपको, इन तीनों चीज़ों को आपको बोल में मिक्स करना है। मैंने 1 चम्मच पिज़्ज़ा हर्ब लिया है, या तो आपके पास ये नहीं है तो आप ऑरिगेनो थाइम ले सकते हैं और उसका पाउडर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच, आधा चम्मच ऑरिगेनो और थाइम, और फिर इसमें ऐड कर दीजिए। साथ में 1 चम्मच मैंने यहाँ 2 चम्मच मैंने तिल लिया है, वो ऐड करा है, और 1 चम्मच मैंने समक पाउडर लिया है, ठीक है। इन सभी तीनों इंग्रेडिएंट को मिक्स करके आपका इस टाइप से स्पाइस बन जाएगा। इसको मैंने तैयार करके रख लिया एक साइड में। फिर उसके बाद क्या करा है, स्टफिंग में मैंने लिया है, अभी तो मैं सारा ऐड कर चुकी हूँ। वैसे मैंने लिया था, यहाँ मैंने मशरूम स्लाइस करके रखा था, ये देखिए मशरूम स्लाइस, और टमाटो स्लाइस लिया था, और चीज़ लिया, और ऑलिव लिया, बस इतना ही। मैंने मशरूम पहले स्टफिंग के लिए पहले मशरूम और टमाटो को स्प्रेड किया, उसके बाद मैंने उसके ऊपर जातर पाउडर स्प्रेड किया, देन आपका चीज़ स्प्रेड किया मैंने, और चीज़ स्प्रेड करने के बाद ऑलिव स्प्रेड करा, और फिर उसके बाद मैंने उसको फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद, फोल्ड की दोबारा से मैं आपको टेक्निक बता देती हूँ ताकि आप लोग को इजी रहे। बेकिंग टाइम था मेरा 15 मिनट। 15 मिनट के लिए मैंने बेक करा है 160 सेल्सियस में, ठीक है। मैंने ये डो लिया है दोबारा से, मैं दिखा देती हूँ फोल्ड कैसे करा, एक और पीस बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसको थोड़ा सा लॉन्ग रखना है आपको, क्योंकि लाइट जा रही थी बार बार तो बहुत डिस्कनेक्ट हो गया नेट भी, वेदर के वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गया आज। तो आपका जो ये है बेस थोड़ा सा राउंड रखना है और थोड़ा सा लॉन्ग भी रखना है, इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें हमने जो भी स्टफिंग करना है वो आप पहले, सब्जियां आपकी अगर कच्ची होगी तो जो आपका पतयार है वो सॉफ्ट बनेगा। अगर आप इसमें बनी हुई सब्जियां डालते हैं तो उसमें थोड़ा कच्चे टमाटर भी ऐड कर दें ताकि वो सॉगीनेस उस ब्रेड में आ जाए। और आप कच्चे पालक भी चॉप करके, स्पिनच को भी चॉप करके उस सब्जियों में मिक्स कर सकते हैं ताकि सॉगीनेस इसमें आए और ये ब्रेड आपका सॉफ्ट बने, राइट। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटो। मेन बात ध्यान रखना है, अगर आपको आपका फतेहार सॉफ्ट चाहिए तो आपको थोड़ा सा मॉइस्चर वाली सब्जियां ऐड करनी है, ड्राई सब्जियां नहीं ऐड करनी है, ठीक है। टमाटर ऐड कर दिया। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें थोड़ा सा ये आपका चीज़, राइट। अब मैं इसमें जातर स्प्रेड कर रही हूँ जो हमने बनाया था। कई वैसे जातर को मिडल ईस्ट में ऑलिव ऑयल में मिक्स करके और ब्रेड के ऊपर भी लगा के खाते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं, राइट। और अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑलिव स्प्रेड कर रही हूँ। What is samak powder? समक इज मिडल ईस्ट का समक पाउडर है, जैसे कि हमारा कश्मीरी लाल मिर्च है या हमारा सांबर मसाला है या गरम मसाला है, ऐसी मिडल ईस्ट का समक पाउडर है। तो ये स्पाइसी नहीं होता, ये एक ही हर्ब से बनता है, मसाले से, और उसको बस ग्राइंड करते हैं। अब देखिए फोल्डिंग की टेक्निक मैं बता रही थी आपको, आपका ये लॉन्ग होना चाहिए, थोड़ा सा आप स्ट्रेच कर सकते हैं और आप एक साइड से आपको फोल्ड करना है, आपको बोट का शेप देना है, एक्चुअली बोट शेप देना है। और सेकंड यहाँ से भी मैंने फोल्ड करके कवर कर दिया। ये इस टाइप का शेप होता है, नहीं तो आप उसको और भी कवर कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये डो है तो आप इसको स्क्वायर भी काट सकते हैं,
ये हमने शेप दिए, स्क्वायर काट के आपको ऐसे पकड़ना है और ऐसे ऐसे इसको दबा देना है, राइट। नहीं तो आप इसको ऐसे पकड़ के इस तरीके से 4 कोना निकाल सकते हैं और ऐसे ऐसे भी दबा सकते हैं। मैं करके दिखा देती हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं डो ले रही हूँ, राइट। हमारा डो भी वो होता जा रहा है, फॉर्मेट होता जा रहा है जो बचा हुआ है। आप चाहें तो इससे ब्रेड भी बना सकते हैं इस डो से, बट रिज़ल्ट ये अच्छा तो रहेगा, बट वो है आपको ब्रेड का शेप देके उसको कम से कम आधा घंटे के लिए आपको रेस्ट होने के लिए रख देना है। अगर आप ब्रेड मोल्ड में डाल के रखते हैं तो आधा घंटे के लिए रख दीजिए, उसके बाद बेक कीजिएगा, क्योंकि आधे घंटे में वो फूल के आ जाएगा। देखिए, अगर आप स्टफिंग ऐसे नहीं करना चाहते तो आपने क्या करना है, ये ऐसे साइड से पकड़ना है और इसको भी साइड से पकड़ना है। तीनों साइड का, ये चारों साइड का मैंने ऐसे पकड़ लिया और फिर इसको इस तरीके से शेप देना है। ये भी फतेहार का एक शेप होता है, देखिए इस टाइप का भी आप शेप दे सकते हैं, राइट। तो ये आपका स्टफ रहेगा जिसमें आपका पता नहीं चलेगा क्या है अंदर, बट ये वाला जो है ये ओपन रहेगा, इसमें पता रहेगा आपने क्या ऐड करा है, राइट। हल्का सा आपको प्रेस करना है, फिर उसके बाद ताकि उसमें स्पेस ज़्यादा हो तो वो कवर हो जाए, फिर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल आपको ऊपर से स्प्रेड करना है। आप चाहें तो इसमें और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, करना चाहें तो, अदरवाइज़ में कोई ज़रूरत नहीं लगता। आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं और फिर इसको बेक करने के लिए आप रख दीजिए। तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच टू जॉइनिंग माय अमूल क्लास। और कल मेरी ब्रेड की भी क्लास है मेरे पेज मास्टर शेफ़ विजय लक्ष्मी कुकरी क्लास में आप ज्वाइन कीजिए, जिसमें आपको बहुत सारे नए नए अपडेट आ रहे हैं। मेरे फ्री मार्शमेलो एगलेस मार्शमेलो की क्लास है मेरी 23 मई को। आप चाहें तो उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। आपको उसके लिए मेरे पेज में जाना पड़ेगा और मेरे पेज में आपको इनबॉक्स करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो जो फ्री क्लास है उसमें रिस्ट्रिक्शन है, हर कोई नहीं ज्वाइन हो सकता और उसमें थोड़ा सा डिटेल है जिसको आपको फॉलो अप करना होगा, राइट। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच मार्च में ये अमूल लाइव में ज्वाइन होने के लिए। और आपकी कोई क्वेश्चन है तो या इट्स लुक यम्मी, क्या रेनू चक्रवर्ती, हाँ रेनू चक्रवर्ती, थैंक यू वेरी मच रेनू। आप बनाएं और इन्जॉय करें और मेरे पेज में आप शेयर कीजिए, अमूल के पेज में भी शेयर कीजिए। सरोज अग्रवाल, वेरी नाइस रेसिपी, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। एंड देन नीचे जाओ, हाँ पढ़ो। मोनिका गुप्ता, ऑसम शेयर, थैंक यू वेरी मच मोनिका। तो मैंने अखौरी, थैंक यू शेफ विजय लक्ष्मी, थैंक यू यश, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरी रेसिपी पसंद आई, आप जितना हो सके शेयर करें इस लाइव को, ताकि और लोग भी इंजॉय करें और वो लोग भी जितना हो सके कुछ नया बनाएं। अमूल इसलिए नई नई रेसिपी नए नए शेफ़ को लेके आता है ताकि और भी शेफ़ लोग के साथ आप लोग के साथ इंटरेक्ट कराते हैं, कि ताकि आप घर बैठे लॉकडाउन में जो भी घर में है उससे आप कुछ बना सकें और आप एक जो भी अभी सिचुएशन चल रही है उससे आप लोग सारे दूर रहें, हेल्दी रहें और जितना हो सके मास्क पहने घर से बाहर निकलते वक्त। और अगर आप फैमिली के लिए भी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर आप फैमिली के लिए भी खाना बना रहे हैं तो मास्क पहन के बनाएं अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो। और जितना हो सके प्रिकॉशन लें, गर्म पानी पीते रहें और जितना हो सके ठंडी चीज़ें ना खाएं। ये मेरी छोटी सी टिप्स है आप लोग के साथ। और अदरक का गर्म पानी सुबह के टाइम ज़रूर पिए। ये कुछ टिप्स हैं जो आप फॉलो अप करेंगे तो ये जो अभी सिचुएशन चल रहा है हम उससे भी जीत सकते हैं, राइट। तो मैं अभी आप लोग को थैंक यू वेरी मच कहती हूँ और मैं अमूल में और भी मेरी रेसिपीज़ लेके आऊँगी।
और आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि सब लोग और इन फ़ायदा उठाएं और अमूल शो को हिट करते जाएं। राइट, थैंक यू वेरी मच।